अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़रात, मैंने अभी अभी कुरान करीम में से जिस मुख्तसर सी आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उस पर कुछ गुफ्तगू करने से पहले मैं जरूरी समझता हूं कि आप हज़रात इसी शामियाने तले बैठे बैठे गुंबद खजरा की जानिब लौ लगाकर भीख देने वाले दाता आका अनीसिल गरीबीन मुरादुल मुश्ताकीन जाने आलमीन तहा व यासीन अनीसे बेकसार चारा से अल्लाह फ़ख्र रसूला मालिक नवाज से याहे लामका मोहम्मद अरबी रोज़गार बारगाह बेकसरा में दरूद व सलाम की डालियां निसार फरमान। पढ़े दरूद बाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबिय्यना मौलाना मोहम्मद व सल्लम कमा तुहिब्बु व तर्दा बिसलिया सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, यकीनन आप हज़रात काबिल मुबारकबाद हैं कि आप लोगों ने अपने कोशिशों मेहनत से बज़्म हबीब कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने सजाई। यकीनन आप काबिल मुबारकबाद हैं, इसलिए कि जहां सालिहीन का जिक्र होता है, किताबों में आता है, वहां रहमत खुदावंदी टूट के बरसा करती है। इंदा जिक्र सालिहीन ततनज़्ज़लु रहमा। सुभान अल्लाह। जहां सालिहीन का जिक्र होता है, वहां रहमत खुदावंदी टूट के बरसा करती है। और यकीनन आप हजरात ने बज़्म हबीब कॉन्फ्रेंस मनाकर आपने बहुत अच्छा काम किया है। बेशक कि रहमतों नूर की बारिश हो रही है, कोई देखे कि ना देखे, रहमतों नूर की बारिश होती है जहां सालेहीन का तज़किरा होता है। और देखने वाले देखते हैं, देखने वाले देखते हैं, और जिनको जो है नजर नहीं आता, अल्लाह उनको और तौफीक दे कि वो लोग देखें कि रहमत और नूर की बारिश हो रही है। और यकीनन सरकार मुजाहिद मिल्लत का नाम उन सालिहीन में आता है कि सरकार मुजाहिद मिल्लत हमेशा मुस्तफा जाने रहमत के सुन्नतों को अपना कर चलते थे। उठते बैठते चलते फिरते सरकार मुजाहिद मिल्लत मुस्तफा जाने रहमत के सुन्नतों पर अमल किया करते थे। सरकार मुजाहिद मिल्लत के बारगाह में किसी ने खराज अकीदत पेश किया तो यही कहा, जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा, जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा उस मुजाहिद मिल्लत पे लागू करा। तो हजरात, सुन्नतों पर अमल करने वाला अदना होता है तो आला हो जाता है, कतरा होता है तो दरिया हो जाता है, और जर्रा होता है तो आफताब बन के चमकता है। जर्रा होता है तो आफताब बन के चमकता है। इसलिए कि सरकार मदीना रात कलबोसीना ने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया। मन अहब्बनी काना माइया फिल जन्नत, जिसने मुझसे मोहब्बत किया वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि जिसने मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत से मोहब्बत किया वो मुस्तफा जाने रहमत के साथ जन्नत में जाएगा। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम रज़ा फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेके चले। हज़रात, यकीनन सरकार मुजाहिद मिल्लत ने वो नक्श छोड़ा है कि रहती दुनिया तक मुजाहिद मिल्लत का नाम लिया जाता रहे। इसलिए कि सरकार मुजाहिद मिल्लत ने मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों को अपनाया और उसके साथ साथ मसलक के आला हजरत के अलम को सरकार मुजाहिद मिल्लत ने बुलंद किया, और मसलक के आला हजरत का झंडा सरकार मुजाहिद मिल्लत ने कसरे नजदियत में भी लहरा दिया। मुजाहिद मिल्लत का नाम ऐसे मुजाहिद मिल्लत नहीं पड़ गया है, बल्कि सरकार मुजाहिद मिल्लत ने जो मुजाहिदा किया है, सरकार मुजाहिद मिल्लत ने जो तकलीफें बर्दाश्त की हैं, सरकार मुजाहिद मिल्लत ने जो अजियतें बर्दाश्त की हैं, जिसका अंदाजा नहीं किया जा सकता है,
जिसका अंदाजा नहीं किया जा सकता है। इसलिए मुजाहिद मिल्लत को मुजाहिद मिल्लत का नाम दिया गया। और अजियतों मुसीबत बर्दाश्त करने के बाद भी सरकार मुजाहिद मिल्लत जो है वो मसलक के आला हज़रत से जर्रा बराबर जो है हटे नहीं, साबित कदम रहे। और यही मसलक के आला हज़रत ही जो है यही असल मसलक है और यही जो है हक मसलक है। इसलिए एक मसलक के आला हज़रत मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत की तालीम दी जाती है। मसलक के आला हज़रत कहते हैं कि रब की मंशा के मुताबिक मुस्तफ़ा जाने रहमत की ताज़ीम और तौक़ीर करना यही मसलक के आला हज़रत है। अगर इस दुनिया से ईमान की सलामती के साथ जाना चाहते हो तो मसलक के आला हज़रत को मजबूती के साथ पकड़ो और तालीमात आला हज़रत को मजबूती के साथ पकड़ो। इसीलिए तो आला हज़रत ने इरशाद फरमाया, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। हजरत मुस्तफ़ा जाने रहमत अगर राजी हो जाएगा अल्लाह राजी हो जाएगा। फिर दूसरी जगह सरकार आला हज़रत के इरशाद फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता रजा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत को अगर किसी ने राजी कर लिया तो यकीनन अदना था तो आला हो गया, कतरा था तो दरिया हो गया, और जर्रा था तो आफताब बन के चमका। और सरकार मुजाहिद मिल्लत ने कई बार बल्कि 8 बार जेल की सलाखों के अंदर गए, किसी एक बार भी सरकार मुजाहिद मिल्लत ने अपने किसी जमीनों जायदाद के मसले में जेल नहीं गए। जब भी सरकार मुजाहिद मिल्लत जेल में गए हैं मजहब के लिए, मसलक के लिए, मुसलमानों का हुकूक मुसलमानों को दिलवाने के लिए हुकूमत के खिलाफ बोलकर सरकार मुजाहिद मिल्लत जेल में गए। लेकिन उसको कौन जेल में बंद कर सकता है, उसको कौन जेल में बंद कर सकता है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत का सच्चा गुलाम है। जेल की सलाखें उसके लिए बेअसर हो जाती हैं। हमारे लिए जेल की ऊंची ऊंची दीवारें रुकावट बन सकती है, लेकिन एक आशिक़े रसूल के लिए जेल की ऊंची ऊंची दीवारें वो रुकावट नहीं बन सकती। जब जहां चाहता है जब जहां चाहता है जाता है। बारहा आपने शोरा से सुना है कि जेल के अंदर भी और जेल के बाहर भी तो जेल की सलाखें उनको जो है रोक नहीं सकती। लेकिन ये लोग कानून शिकनी नहीं करते, मैदान छोड़ के भागना इन लोगों ने सीखा नहीं है। ये लोग मैदान छोड़ के जाना नहीं जाते, इसलिए कि इनकी जो बात होती है वो हक्कानियत के लिए बात होती है और आने वाले नस्लों के लिए इनका नक्शे कदम जो हुआ करता है वो एक जो है चिरागे राह हुआ करता है, एक चिरागे राह हुआ करता है। इसलिए कि उम्मत की तालीम के लिए जो कुछ किया करते हैं उम्मत की तालीम के, इसलिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के बारगाह के ये लोग करीबी हो गए हैं और मुस्तफ़ा जाने रहमत के बारगाह के महबूब हो गए हैं और मुस्तफ़ा जाने रहमत के बारगाह के मकबूल हो गए हैं। इनको जेल की सलाखें असर नहीं कर, लेकिन ये लोग जेल की सलाखों में इसलिए बंद रहते हैं ताकि आने वाली नस्लों को ये सबक मिले, ये सबक मिले कि अगर मजहब के लिए, मसलक के लिए, कौम के लिए, इस्लाम के लिए, दीन के लिए अगर जेल जाने की जरूरत पड़े तो आदमी जेल में जाए। और इन बुजुर्गाने दीन का जो है मामला जो है सामने हो कि ये बुजुर्गाने दीन ने मजहब व मसलक को बचाने के लिए जेल की सलाखों ने, वरना तो जब जेल में चाहे जब और जेल से निकल जाए।
जेल के खुद अमला ने सरकार मुजाहिद मिल्लत से माफी मांगी। जब मीसा में सरकार मुजाहिद मिल्लत को अरेस्ट किया गया, उनको कैद किया गया। मीसा का मतलब होता है एम से मेंटेनेंस, आई से इंडियन, एस से सिक्योरिटी, ए से एक्ट, इंडियन सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंडियन सिक्योरिटी एक्ट के तहत सरकार मुजाहिद मिल्लत को गिरफ्तार किया। क्यों? इसलिए कि सरकार मुजाहिद मिल्लत ने मुसलमानों के हुकूक के ताल्लुक से हुकूमत के खिलाफ ऐसी गरजदार तकरीर फरमाई थी कि हुकूमत के पाए हिल गए थे। वो लोग समझ रहे थे कहीं हमारी हुकूमत के पाए गिर न जाए। घबरा कर उन लोगों ने सरकार मुजाहिद मिल्लत को मीसा में अरेस्ट किया ताकि इनकी जबान बंद हो जाए, जेल के अंदर चले जाए, जेल के बाहर रहेंगे ना बोलेंगे, जेल के बाहर रहेंगे ना बोलेंगे, और जेल के अंदर इतनी सख्ती की जाए जिस सख्ती की बुनियाद पर ये आइंदा हुकूमत के खिलाफ बोलना जो है भूल जाए। लेकिन कौन जानता है आईना जवा मर्दा हक वही बेबाकी, आईना जवा मर्दा हक वही बेबाकी। अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई, आती नहीं रुबाई। जब गाजीपुर जेल का वाकया है, गाजीपुर जेल में जब सरकार मुजाहिद मिल्लत को बंद किया गया, तो बंद करने के बाद वहां हिदायत कर दी गई जेलर को कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि ये हुकूमत के खिलाफ बोलना भूल जाए। ताकीद कर दी गई वहां के जेलर को। और ऐसे भी जेलर जो था वहां का, सरकार मुजाहिद मिल्लत के बयान, जेलर जो वहां का था वो भी बदअकीदा था, वो बदअकीदा था, मुसलमान था, बदअकीदा था, वो मुसलमान तो नहीं था, मतलब बनामे मुसलमान, वो बदअकीदा था। और वो भी सरकार मुजाहिद मिल्लत से जलता था, इसलिए कि सरकार मुजाहिद मिल्लत इन बदअकीदों का हमेशा किला कमा किया है। सरकार मुजाहिद मिल्लत अशिद्दाउ अलल कुफ्फार पर अमल किया है। सरकार मुजाहिद मिल्लत बदअकीदों से किसी किस्म का समझौता नहीं रखा कभी अपने दौर में। इसलिए कि यही आला हज़रत का मसलक है कि बदअकीदों से परहेज करो, बदअकीदों से दूर रहो और बदअकीदों से किसी किस्म का रिश्ता नाता न रखो। इसीलिए तो सरकार आला हज़रत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर, हम रसूल अल्लाह के, जन्नत रसूल अल्लाह के। तो इन नारियों के साथ किसी किस्म का समझौता कैसे हो सकता है? इन नारियों के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। तो कभी सरकार मुजाहिद मिल्लत समझौता नहीं किया, जिसकी वजह से हर बदअकीदा सरकार मुजाहिद मिल्लत से बुग़्ज़ो कीना रखता था, अदावत रखता था कि कहीं अगर उनको मौका मिल जाए तो सरकार मुजाहिद मिल्लत को तकलीफ पहुंचा दे। तो ये तो बहुत अच्छा मौका मिला, हुकूमत की तरफ से भी ताकीद थी कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि हुकूमत के खिलाफ बोलना जो है ये भूल जाए। और फिर ये अपनी जाती दुश्मनी भी निकालना चाहा, तो निकालना चाहने की बुनियाद पर जो इसने क्या किया कि सबसे पहले इसने जो खुबासत शुरू की वो ये किया कि घटिया किस्म का एकदम खाना सरकार मुजाहिद मिल्लत के यहाँ भेजा, घटिया किस्म का खाना भेजा। जब घटिया किस्म का खाना भेजा, सरकार मुजाहिद मिल्लत नफासत पसंद थे, भले सादा खाना हो लेकिन साफ सुथरा हो, साफ सुथरा हो। तो सरकार मुजाहिद मिल्लत जब घटिया किस्म का खाना देखा, तो खाना देखने के बाद शिकायत किया, तो शिकायत सुनी नहीं गई और फिर वही घटिया किस्म का खाना आता रहा। तो सरकार मुजाहिद मिल्लत ने क्या किया, रोजा रखना शुरू कर दिया। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने रोजा रखना शुरू कर दिया जेल में। हाँ, जिसने रोजे पे रोजा रखा जेल में उस मुजाहिद मिल्लत पे लागू करा। जिसने रोजे पे रोजा रखा जेल में उस मुजाहिद मिल्लत पे लागू सलाम। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने जेल में रोजा रखना शुरू कर दिया, रोजे पर रोजा रखा, सिर्फ पानी पिया और खाना नहीं खाया। तो इंसानी फितरत के मुताबिक वो जेलर तो समझा कि 2-4 दिन ही अगर मैंने रोजा रख लेंगे, रोजा रखने के बाद इतनी भूख की शिद्दत बढ़ जाएगी कि जो मिलेगा उसको गनीमत समझ के खा लेंगे। लेकिन उसको क्या मालूम ये मुस्तफा जाने रहमत का ऐसा गुलाम है, इसको खाने की हाजत नहीं है।
खुद न खाकर दूसरों को खिला देते हैं, तो इनको खाने की हाजत नहीं है। इन्होंने मुस्तफा जाने रहमत के बारगाह में मकबूलियत हासिल करके इन्होंने अपना मर्तबा तारफा आला कर लिया है, इनको खाने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत भी अदा हो रही थी। 100वें विसाल मुस्तफा जाने रहमत ने जो रखा था उसकी भी सुन्नत अदा हो रही थी। तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं बल्कि हफ्तों सरकार मुजाहिद मिल्लत ने खाना नहीं छुआ, बल्कि पानी से उन्होंने अफ्तार किया, उसी से सहरी किया और खाना नहीं खाया। ऐसे आम आदमी के बस का रोग नहीं, ये तो कोई अल्लाह वाला ही कर सकता है, अल्लाह वाला कर सकता है। ये सरकार मुजाहिद मिल्लत की करामत थी। अल्लाह वाले थे, उनको खाने की हाजत नहीं थी। तो फिर जब कई हफ्ता गुजरा, तो गुजर जाने के बाद जेलर ने सोचा अब तो मेरी शामत आ जाएगी, इसलिए कि बाहर इनके जो मुरीदीन मोतक़दीन है वो एहतजाज कर रहे हैं, इनको जो है अपर क्लास दिया जाए, और अगर न खाने की वजह से कहीं कुछ हो गया तो मेरी सर्विस जाएगी। तो क्या किया, जेलर बढ़िया खाना बनवाया, खाना बनाकर सरकार मुजाहिद मिल्लत के बारगाह में पेश किया, लेकर सरकार मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया मैंने रोजा रख लिया। तो देवबंदी तो था ही, बदअकीदा था ही वो, और वो जो है इस्लामी कवानीन से वाकिफ भी था। तो उसने कहा कि आपने तो नफिल रोजा रखा, नफिल रोजा आज तोड़ लीजिए, कल फिर आप रोजा रख लीजिएगा, लेकिन आज तो जो है आप खाना खा रोजा तोड़ लीजिए। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया मैं रोजा नहीं तोड़ सकता, मैंने रोजा रख लिया है, रोजा रख लिया है, रोजा की नीयत कर लिया है, तो नीयत में तज़ल्ज़ुल नहीं हो सकता, मैंने रोजा रखा। तो फिर आखिर मजबूर होकर, जोर डाल कर मजबूर होकर वापस आ गया। और जब मगरिब का वक्त हुआ तो खुद अफ्तार वगैरह लेके वो खुद जेलर वहां सरकार मुजाहिद मिल्लत के बारगाह में हाजिर हुआ। सरकार मुजाहिद मिल्लत को जो है उसने जो है अफ्तार कराया। अफ्तार कराने के बाद वादा किया कि अब जो है अच्छा खाना ही आपको दिया जाएगा। उसके बाद अच्छा खाना दिया जाने लगा। उसके बाद अच्छा खाना दिया जाने लगा। अच्छा खाना जब दिया जाने लगा, उसके चंद रोज के बाद सरकार मुजाहिद मिल्लत के सिक्योरिटी के लिए जो वहां का सिपाही तैनात था, उसने आके जेलर से कहा कि मेरी ड्यूटी बदलवा दी। सरकार मुजाहिद मिल्लत उस दौर में सेल में रखा गया था, एकदम बंद कोठरी में और एकदम तंग कोठरी में रखा गया था। तो उसने कहा जेलर से मेरी ड्यूटी बदलवा दीजिए। तो उसने कहा क्यों ड्यूटी बदलवा दे? कहा कि अगर मेरी ड्यूटी नहीं बदलवाई गई तो मेरी सर्विस चली जाएगी। मेरी ड्यूटी अगर नहीं बदलवाई गई तो मेरी सर्विस चली जाएगी। कहा क्या हुआ? कहता है वो सिपाही कि मैं इनके